देखिए इसमें कुछ और साइट्स हम दिखा रहे हैं आपको। हेतापट्टी, नीचे देखिएगा तुलसी, हेतापट्टी और ऊपर उधर लहुरा देव। ये तीन ऐसे स्थान हैं जहां से खेती किए जाने के प्राचीनतम प्रमाण, और वो भी आज से 9,000 साल। मतलब 10,000 पे आपके हंटर गैदरर्स रह रहे हैं आर्किटेक्चर, 9,000 पर धान को उपजाने वाले लोग भी रह रहे हैं। और ये चूंकि जो हंटर गैदरर्स प्रतापगढ़ के हैं, ये 10 से 4 के बीच में है, तो 4 आने से पहले पहले न केवल धान, इनके यहाँ गेहूं और जौ दमदमा में मिला है। और उसकी डायरेक्ट जो डेट है एमएस डेट, वो ये बात शो कर रही है कि पश्चिम से आने वाले लोगों से कॉन्टैक्ट हो। ये धान की बात हुई। अब थोड़ा सा धान पे हम लोग बात कर लें, क्योंकि अभी प्रोफेसर चौबे जी ने इस पर विशेष रूप से बात की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोफेसर जी.आर. शर्मा थे, उन्होंने सबसे पहले क्लेम किया था कोल्डिहुआ में। कोल्डिहुआ बेलन नदी के किनारे है, ये पड़ता है दक्षिणी इलाहाबाद में। और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि धान की खेती करीब करीब 8,000 साल पहले, 6000 BC में आरंभ हो चुकी थी। दाने उन्होंने खोद के निकाले थे, धान के जले हुए दाने थे, उनको पहचाना था। तो डॉक्टर विष्णु मित्रे बीरबल सानी इंस्टीट्यूट में थे उन्होंने, और इस आधार पर उन्होंने कहा कि खेती यहाँ। लेकिन लोगों ने माना नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो अपने यहाँ से कोई खोज होती है उसको सबसे पहले नकारते हैं, तो बाहर की खोज को सबसे पहले स्वीकारते हैं। तो शर्मा जी बेचारे अपनी बात कह करके भी और सब बातों को प्रकाशित करके भी, उनके शिष्य बैठे हैं डॉक्टर शर्मा यहाँ, ये शायद वहाँ रहे हों कोल्डिहुआ में एक्सकवेशन, तो वो विवादास्पद हो गया और बात अपनी जगह आई गई। ये प्रोफेसर शर्मा थे। और उसके बाद मैं दूसरी और हेतापट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, उस साइड की बात कर रहा हूँ जिससे सीधे मेरा संपर्क रहा, वो है लहुरा देवा। और यहाँ पर फिर शर्मा जी ने तो 1970 के दशक के प्रारंभ में बात कही थी, हम लोगों ने बात 2003 में कही। और डॉक्टर के सारस्वत जो बीरबल सानी इंस्टीट्यूट थे, उन्होंने पहचाना कि मार्फोलॉजिकल बेसिस पर, बनावट के बेसिस पर, के आकार के बेसिस पर जो जले हुए धान के दाने मिल रहे हैं वो खेती से उपजाए। ये बात जब हम लोगों ने कैम्ब्रिज में कही पहली बार, जैसा मैंने कहा कि वो बात हमारे यहाँ की चीज को पहले नकारते हैं और अपनी चीज को स्वीकारते हैं, तो उन्होंने कहा साहब जो आपकी डेट्स हैं ये तो सब कन्वेंशनल डेट्स एसोसिएटेड मटेरियल की है, और जो ग्रेन्स हैं धान के दाने जो हैं उनकी डेट क्या है। और उसके बाद वहां के कुछ लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ प्रोजेक्ट करें, और उस प्रोजेक्ट में सारस्वत साहब को जूनियर इन्वेस्टिगेटर बना दिया। अब ये बात हम लोगों को स्वीकार नहीं हुई, और जब IB सिंह साहब से हमने बात की वहां से, तो उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं, डेट्स भी हो जाए। और हम लोगों ने आगे जब काम किया, उन्होंने एर्लांगन यूनिवर्सिटी से डेट्स कराई, और वो AMS डेट्स थी डायरेक्ट ग्रेन के ऊपर, उसकी भूसी के ऊपर धान की, और वो 6,400, आज से करीब 9,000 साल पहले की डेट्स आई। और 3 साल बाद जब हम लोगों ने एक और कॉन्फ्रेंस यहाँ कराई, फर्स्ट फार्मर्स इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव लखनऊ में, तो वहाँ उन लोगों को भी बुलाया। जब उनको वहाँ बुलाया तो क्या बोले इस पर, क्योंकि डायरेक्ट डेट्स है, और यूरोप की किसी लेबोरेटरी से, उसके पहले DSIP से, DRL से, और इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स ये उड़ीसा से ये डेट्स थी। लेकिन इस डेट के बाद उनको मानना पड़ा कि नहीं, फर्स्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइस, इंडिका राइस का ये। लेकिन अब उन्होंने कहा इसके बाद कि साहब कैसे मान लें कि ये जो है डोमेस्टिकेटेड एक्सप्लॉयटेशन पे है धान का, लेकिन डोमेस्टिकेशन कैसे। इस प्रकार ये 3 जगहों की एविडेंस आए, हेतापट्टी, दूसरी लहुरा देवा से। लहुरा देवा का क्योंकि हमने काम किया था,
ये इसमें 5 पीरियड्स पाए गए जो एक्सकवेशन के जरिए हम लोगों ने निकाले। ये सांस्कृतिक दबाव है नीचे से ऊपर की ओर, और इनमें बीच में कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं। इसके अलावा जो डेट्स इसकी आई रेडियो कार्बन डेट्स, वो भी इन डिपॉजिट्स के साथ कंसिस्टेंट है और इनको कोरोबोरेट, इनकी पुष्टि कर। ये उसके डेट्स हैं, आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर किस तरह का। इसमें PRL यहाँ पर है, वो लॉन्गर की है, तो PSIP की है, ये हमारे सारस्वत साहब हैं, और इन्होंने जो नीचे का सबसे डिपॉजिट है, अगर आप इसको देखिए इस स्लाइड में, ये कैंपिंग का एविडेंस है सीधा नीचे गोल हट का, उसकी फ्लोर है, इसका एविडेंस मिल रहा है। इसके साथ में आपको ये पॉटरी मिल रही है, जिसको हम लोग हार्डेड वेयर, रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर की तरह कहते हैं। लेकिन इसके कोर में देखिए धान के दाने हैं और चावल के दाने हैं, भूसी है धान की। और इसकी बनावट के बेसिस पर, जिसका मैं अधिकारी विद्वान नहीं हूँ, ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन सारस्वत साहब ने कहा कि नहीं, इसमें दोनों तरह के धान हैं, जंगली धान भी है, वन्य धान और खेती से उपजाया हुआ। इसके साथ में पॉटरी है, तो ये सेडेंटरी एविडेंस, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी का एविडेंस दे रहा है, क्योंकि कैंपिंग भी साथ में है, और इसके साथ में पोस्टोल्स मिले हैं, जिन पोस्टोल्स के ऊपर लकड़ी के पोस्ट रहे होंगे और वो झोपड़ियों में रहते हैं। वो क्यों यहाँ से मिलती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सारस्वत साहब ने एक टेबल तैयार की, उन्होंने बताया कि जो अनाज के दाने वहाँ मिले हैं निचले डिपॉजिट्स में, उनकी किन महीनों में वो पकते हैं, और किस तरीके से साल भर अगर वो नहीं रहेंगे तो ये अनाज वो कलेक्ट नहीं। और अगर एक बार उन्होंने अनाज बो दिया तो उसके बड़े होने में, पकने में, और फिर उसको संभाल के रखने और इस्तेमाल करने में जो समय लगेगा, उसको कैलकुलेट करके उन्होंने कहा कि राउंड द ईयर। इसी के साथ जो बगल में लेक थी, उसमें प्रोफेसर IB सिंह शास्त्री की काम कर रही थी PSIP के विद्वानों के साथ में, और उन लोगों ने यहाँ पर आपके जो लिपोलॉग है वो देखा, उसकी डेट्स देखे नीचे से 5 से 10,000 साल से लेकर के, और डेट्स उसमें भी ये रेडियोकार्बन डेट्स हैं। उसके साथ उन्होंने वाइल्ड राइस का जो फाइटोलेट है उसको पहचाना, उसके साथ उन्होंने कल्टीवेटेड फाइटोलेट का, और माइक्रो चारकोल में खास चीज ये दिखाई दे रही है कि नीचे उसका डिपॉजिट ज्यादा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं कम हो रहा है, जिसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि जब पहली बार उन्होंने जंगल वहां साफ किए होंगे तो ज्यादा आग लगाई होगी, और जब अगले सालों में उनके खेत समतल हो गए, खरपतवार कम हो गई, थोड़ी बसावट ज्यादा हो गई, लोग ज्यादा हो गए, तो ये एक्टिविटी कम। ये इसमें उन्होंने कैसा पहले वेजिटेशन रहा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी रही होंगी, आसपास का वेजिटेशन कैसा होगा, जो बाद में हम लोगों को काम आया ये वर्कआउट करने में कि क्या ये घने जंगल थे या सवाना टाइप ऑफ लैंड। तो इस तरीके से 2006 में जो कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कराई, उसमें जो विद्वान वहां उपस्थित हुए उनमें वो भी थे जो उसके पहले 29 साल में काम कर रहे थे, और मेहरगढ़ में मिस्टर और मिसेस जारे, जिन्होंने एस्टैब्लिश किया था कि जौ और धान की जौ और गेहूं की खेती वहां पर करीब 7th मिलेनियम BC प्रारंभ हुई। वो मौके पे गए भी थे, उन्होंने ये कहा था कि जो डेट्स आपकी कंसिस्टेंट आई हैं, उतनी कंसिस्टेंट डेट्स तो मेहरगढ़ में भी नहीं,